नाम नहीं है, बता दीजिए नाम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, किसने अभी मैसेज किया है मुझे? आपने किसी में से, आप में से किसी ने मैसेज किया है कि मुझे एसएमएस किया है? तो अभी आप 4 लोग आगे हो। आपका सीआर जो है उससे तो कह रहा है पासवर्ड ही सर आपने गलत दिया है, जबकि आप 4 ने अटेंड भी कर लिया है। अच्छा, अब आप ऐसा करो, सबसे पहले तो आप जो है ना मीटिंग ज्वाइन करो। ये सिर्फ कोड वर्ड डालने से आप सामने आ गए हो, लेकिन वो ज्वाइनिंग का जो उसमें ब्लॉक है उसको जाके ज्वाइन करोगे तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। गूगल क्लासरूम ज्वाइन करो। सरल आखिर में भी इनको बता देंगे। और ये जो नाम आया है अभी YM प्राइम वगैरह, इसमें नाम डालो भाई अपना, नाम से ज्वाइन करो। ये क्या मोबाइल नंबर में देखूंगा आपकी अटेंडेंस कैसे लगेगी? मोबाइल नंबर की अटेंडेंस लगाऊं? अच्छा जी, ये बताओ कि हमने कहाँ छोड़ा था आपको, कहाँ तक पढ़ा चुके हैं हम? बोलो, कोई एक तो बोलो भाई। बताइए कहाँ तक पढ़ाया था हमने? यार मुंह से बोलो। चैप्टर 3 3.1 ये पुरानी बात हो गई है। इसके बाद में 4 पे जा चुका था। 4 में भी बहुत कुछ करा दिया था। चैप्टर 3 3.5 सीआर बता रहा है कि 4.1 भी पढ़ाया था। तो सीआर कैसे बता रहा है आपको? सीआर ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, उससे नहीं खुल रहा। तो मेरा ख्याल यही था कि 4.1 से शायद मैंने कंप्लीट कर दी थी या नहीं। बहरहाल 4.1 का जो सेकंड पार्ट है जिसमें हमें डोमेन निकालना था, वहां से मैं शुरू कर रहा हूँ आज। और ये रिकॉर्डिंग जो है, ये कॉमर्स वालों का भी चूंकि यही कोर्स है, उनको भी 4.1 शुरू कर जो डोमेन था वो शुरू कराना था मुझे। तो लिहाजा आपकी, और पहले तो ये बताओ कि ये जो क्लास हम लोग ले रहे हैं, कि इसी तरह से आप लोग क्लास लेना पसंद करेंगे, या ये कि मैं रिकॉर्डिंग डाल दूं क्लास की और आप उसमें उससे पढ़ सकते हो? और अगर कुछ मुझसे पूछना हो तो मोबाइल पे फ़ोन करके मुझसे पूछ लेना, अगर किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो। इन दोनों ऑप्शन में से बताओ हम क्या करें? चैटिंग की बजाय मुझे जबान अपने माइक खोलो और मुझे जवाब दो। सर आप रिकॉर्डिंग डाल दीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इस तरह तो हाँ, कंसंट्रेट। टाइम बाउंड हो जाते हैं बस ना। आप रिकॉर्ड। हाँ तो जी ठीक है। सर, आप रिकॉर्डिंग अगर डाल देंगे तो वो ज़्यादा आसान रहेगा हम सबके लिए। हाँ तो देखो, वैसे जो क्लास अभी हो रही है इसकी तो रिकॉर्डिंग हो ही रही है। वो आप गूगल जी क्लासेस में जाके और आप अपनी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो जाहिर है कि अपनी ही फाइल खोलोगे, यही फाइल खोलोगे, लेकिन जब आप उसमें डालोगे कि आप मीटिंग में अपने आप को रजिस्टर्ड कराओगे गूगल क्लासेस में, तो फिर वो आप उस मूवी को या उस क्लास को आप देख सकते हो। तो बाकी लोगों से भी मैं, चूँकि मैं 5-6 जगह आपको पता है कि पढ़ाता हूँ, तो मैं अभी तक तीसरी क्लास है ये मेरी।
उन लोगों ने भी यही प्रेफर किया है कि जी मैं रिकॉर्डिंग डाल दूं और अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो वो मुझसे पूछ लेंगे। तो फिर वो जो आपकी क्लास का टाइम है ना, उस टाइम फिर मैं मोबाइल लेके बैठ जाऊंगा, आप मोबाइल पे मुझसे बात कर लिया करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए 4.1 से हम शुरू करते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन। उससे पहले शुरू में रेंज के सवाल थे, तो रेंज के सवाल जो थे 3 पॉइंट पे निकालना होता था, जरा देख लो। एक सवाल मैं 4.1 का शुरू का भी कर देता हूँ। देखें, ये याद आ जाएगा आपको जब मैं लिखूंगा। तो एक्सरसाइज है 4.1, पेज नंबर है 149। ये आपको करना था, मालूम ये करना है कि एफ ऑफ 0 निकालना है, एफ ऑफ -2 निकालना है और एफ ऑफ ए प्लस एच निकालना है, ए प्लस बी। तो एक सवाल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जरा बड़ा सा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यू हैव टू फाइंड एफ ऑफ ई, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस -5। तो ये हमने क्लास में हम ये काम तो कम से कम कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर जस्ट आपको ये तीन वैल्यू निकालनी है। तो पहले आप t की जगह 0 रखना है, एफ ऑफ 0 निकालना है। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 0 रख दो, तो जाहिर है ये भी 0 हो जाएगा, सेकेंड टर्म भी 0 हो जाएगी और ये -5 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अब t की जगह पर आप -2 लिख दो, जहाँ जहाँ t है वो -2 लिख दो। +4 -2 -5 दिस इज इक्वल टू -3। और जाहिर है जो थर्ड वन है एफ ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पर अब आपको जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ a प्लस बी लिखना है। तो जाहिर है a प्लस बी होने की वजह से इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन तो नहीं हो सकती, बस इसी को आंसर कह दो। तो ये काम जो था ये हम कर चुके थे। जो शुरू के कुछ सवालात हैं जिनमें हमें ये तीनों वैल्यूज निकालनी थी। कुछ याद आया आप लोगों को? नहीं याद आया? तो चलो एक सवाल हमने कर लिया है, बस काम यही करना है कि ये सारी चीज़ें जहाँ भी जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह पर ये वैल्यू रख के और सिंप्लीफाई करके, तो ये दो सिंप्लीफाई होके वैल्यू आएंगी, इसको ऐसे ही छोड़ देना। तो ये जो शुरू के सवाल है इसमें सिर्फ ये काम करना है। तो इसके बाद जो है वो है असल में जो ज़रा हैवी है, और वो है डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन की अगर आप डेफिनेशन देखो तो वो लिखवाई गई थी कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। और पॉसिबल का जो लफ्ज है, आप अपने बाकी माइक बंद कर दें भाई जब पूछना हो तो माइक को ऑन कर लेना, जिसने पूछना हो कुछ। तो ये डेफिनेशन थी। तो हम पॉसिबल का जो लफ्ज़ है वो इसीलिए इस्तेमाल होता है कि ऐसा इनपुट हमें चाहिए जो हमें आउटपुट दे। ऐसे इनपुट यूजलेस होते हैं जो आउटपुट दे ही नहीं। जो मैंने क्लास में ये कहा भी था आपसे कि भाई हम इन्वेस्टर है, अगर इन्वेस्ट करता जा रहा है उसे रिटर्न कुछ नहीं हो रहा तो वो कब तक इन्वेस्ट करेगा? नतीजा ये है कि वो अपना कारोबार को बंद कर देगा कि मुझे तो कोई फ़ायदा हासिल ही नहीं हो रहा। तो इस लिहाज से वो इनपुट वैल्यू काम की होती है जो हमें आउटपुट दे रही हो। तो डोमेन में हमें, यानी यहाँ तो ये था ना कि अब ये तीनों इनपुट वैल्यू है ना, 0 और -2 और a प्लस बी, ये इनपुट वैल्यूज हैं। हमने जब ये वैल्यूज इनपुट की तो आउटपुट हमारे पास हासिल हो गया, जो आंसर हासिल हुआ है। तो डोमेन में हमें ये सोचना पड़ेगा, उसमें कुछ क्राइटेरिया है, कुछ हमें डायरेक्ट देखना पड़ेगा। मसलन अगर यही फंक्शन है
तो अगर मैं इसी फंक्शन को आपसे कहूँ कि भाई इसका डोमेन बताओ, तो हमें ये देखना होगा कि क्या ऐसी कोई वैल्यू है जो हम इसमें रखें और हमें आउटपुट हासिल ना हो। क्या ऐसी कोई पॉसिबल वैल्यू है? तो हम उल्टा देखेंगे, क्योंकि जब वैल्यू रखते जाओगे आती जाएगी, जो भी रखते जाओगे आती जाएगी। हमें तो ये देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हमें आउटपुट ना दे, क्योंकि ऐसी वैल्यूज कम होती हैं। जैसे मैंने मिसाल दी थी आपको क्लास में, कि क्लास में जो शरीर बच्चे होते हैं, स्कूल में आप लोग देखते रहे हो, तो शरीर बच्चों को टीचर तंग आके आखिर उसे सजा दे दिया करता था। बाजों का तो उसको बेंच पे खड़ा करवा दिया, बाजों का तो उसको दीवार की तरफ मुंह करके कॉर्नर में क्लास में खड़ा करा दिया। पहले किसी ज़माने में तो मुर्गा भी बना दिया जाता था, या बाजों का क्लास से ही बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सज़ा उन शरीर बच्चों को दी जाती थी जो क्लास में शरारत करते रहते थे, करते थे या कर ले, तो उनको सज़ा दी जाती थी। तो वो बच्चे जो शरीर होते हैं उनको तलाश करना आसान होता है। माशरे में भी जिसे हम कहते हैं कि भाई ये जो है ये दहशतगर्द है, वो कम होते हैं, उनको तलाश करना आसान होता है। अदरवाइज तो आम पब्लिक है, लेकिन जब वो आम पब्लिक में मिक्स हो जाते हैं तो फिर आम पब्लिक की तरह से नजर आते हैं, इसलिए उनको पकड़ना ज़रा मुश्किल, सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सभी की जैसे लग रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ पर प्रॉब्लम आपको मालूम है कि जब हमने डेफिनेशन दी थी फंक्शन की, तो हमने कहा था डिनोमिनेटर, कि अगर किसी फंक्शन की डेफिनेशन में डिनोमिनेटर आ रहा है तो डिनोमिनेटर को क्या नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। इनफाइनाइट मीन डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो वैल्यू हमें तलाश करनी होगी। पहला जो मसले वाला फंक्शन है वो फंक्शन होगा जिसमें डिनोमिनेटर हो। अगर डिनोमिनेटर नहीं है फंक्शन में, तो हम चलते हैं कि फाइंड द डोमेन ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर है 17। इन सब का जो है फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन डीएफ, डोमेन यानी डीएफ, जो हमने डोमेन ऑफ द फंक्शन आपको मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर है 17, एफ एक्स इज इक्वल टू -10। अब आप ये देखिए कि ये जो फंक्शन है इसमें तो x भी नहीं है, तो दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। आप x की कुछ भी वैल्यू रख दो, अगर यही 3 वैल्यू रखोगे, 0 रखोगे, तब भी -10 आएगा, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं। तो ये मुझे याद है कि ये सवाल भी शुरू के मैंने कुछ कराए थे, उसके बाद फिर मसला हो गया था। तो इसी तरह अगर यहाँ -2 रख दोगे तब भी ये -10 ही रहेगा, क्योंकि अगर x होता तो ये इसकी वैल्यू चेंज होती। तो यहाँ x है ही नहीं, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन ये हमेशा यही -10 आता रहेगा। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसे डिस्टर्ब कर दे। तो डिस्टरबेंस वाले जो नंबर हैं वो हमें निकाल बाहर करने होंगे इंटरवल से। तो इसका अगर मैं आपसे कहूँ कि डोमेन लिखें, तो हम चूंकि ये बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हमें आउटपुट ना दे, लिहाजा देयरफॉर ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ये आंसर आप लिख देंगे डोमेन इज -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये डायरेक्ट लिख दिया आपने। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें पहला किस्म जो है वो है डिनोमिनेटर। अगर किसी फंक्शन में डिनोमिनेटर है, जैसे अगर आपको याद हो, जरा डेफिनेशन देख लेना। डेफिनेशन के टाइम पे भी मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको, if fx is equal to 1 upon x minus 2 या x minus 5, इस किस्म की दी थी। अब देखें आप, यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर कब जीरो होगा? जब आप x को 2 रख दोगे। तो जब कभी फंक्शन की डेफिनेशन किसी बुक में भी देखोगे लिखी हुई है एग्जाम्पल, तो अगर ये कहीं लिखा हुआ भी होगा ना, तो उसके आगे लिखा होगा फॉर ऑल x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2, कि 2 नहीं होना चाहिए x को। तो 2 होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर 0 कब है? 2 पर। तो अब आपको ये लाइन ड्रॉ कर लो, ये 0 है, ये 2 है। तो ये मैंने आपको बताया था, इस तरह से ये चीज अब कर चुके हैं। चैप्टर 1 में ही इंटरवल लिखना है।
तो देखें यहाँ से यहाँ तक कोई भी वैल्यू रख दोगे कोई मसला नहीं है, यहाँ आके हमें जंप लगानी है 2 पर, यहाँ से यहाँ तक कोई मसला नहीं है। तो कोई भी वैल्यू इस इंटरवल की या इस इंटरवल की रख दोगे, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ एफ एक्स। डिनोमिनेटर की वजह से ये मसला हुआ। तो एक डिस्टर्ब करने वाला जो है वो है डिनोमिनेटर। कि डिनोमिनेटर अगर किसी फंक्शन में है तो हमें फिर एहतियात करनी होगी, ये देखना होगा कि 2 एक ऐसा नंबर है कि अगर हम 2 रख देंगे तो हमें आउटपुट हासिल नहीं होगा। 1/0 इज इंफिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। और इंफिनिटी चूंकि कोई नंबर नहीं है इसलिए हम ये कहते हैं इसे निकाल बाहर करो। ये जो हमने इंटरवल लिखा है, मैंने आपको बताया था कि हमेशा जहाँ भी इंफिनिटी लिखा होगा तो आप जो है ओपन इंटरवल रखोगे। तो हेयर डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो ये हम पहले चैप्टर में ये काम कर चुके हैं कि एक इंटरवल आया आपके पास -इंफिनिटी से लेके 2 तक, 2 को ओपन रखना होगा कि 2 इसमें शामिल नहीं है, इट इज नॉट इंक्लूडेड हेयर, एज वेल एज 2 to इंफिनिटी। तो -इंफिनिटी से 2 एंड 2 to इंफिनिटी, दैट विल बी अवर आंसर। कि वो एक नंबर जो डिस्टर्ब कर रहा है उसे हमने इस रियल नंबर में से, ये रियल लाइन जो हमने ड्रॉ की है, इस रियल नंबर में से निकाल बाहर किया। तो दैट विल बी अवर इंटरवल, दैट विल बी अवर इंटरवल। 2 इंटरवल हैं, दोनों को यूनियन हमने ले लिया। तो बस ये याद रखो कि अगर डिनोमिनेटर एक किस्म का है जो आपको देखना होगा, अगर सवाल में डिनोमिनेटर है तो जरा एहतियात करनी है। तो फिर अभी देखते हैं डिनोमिनेटर की और एग्जांपल। तो पहले कुछ बगैर डिनोमिनेटर के सवाल लिख दूं। तो देखिए अब मसला ये क्वेश्चन नंबर है 23 या क्वेश्चन नंबर 19, fx is equal to 5x minus 10। अब आपने यहाँ देखा कि यहाँ कोई डिनोमिनेटर नहीं है, सिंपल सा 5x minus 10, तो यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है, इसका भी आंसर डायरेक्ट आप इसी तरह लिखते हैं क्योंकि कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बिल्कुल पुरसुकून शहर है। इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो बस ये ख्याल रखना है, एक डिनोमिनेटर है, दूसरा भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर इस किस्म का सवाल है तो 23 भी देख लेते हैं, वो क्वाड्रेटिक है, तो बस आप डायरेक्ट इसको लिखते हैं कि दिस इज द डोमेन, क्योंकि आपसे सिर्फ डोमेन पूछा गया है। डोमेन निकालना है तो ये चीजें यहाँ पड़ेंगी जब डिस्टरबेंस होगी। तो अगर कोई किसी किस्म का डिस्टरबेंस नहीं है तो मैं तो आमतौर पर से कहता हूँ कि शरीफ फंक्शन है भाई, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो इसलिए इसका डोमेन इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23, fx is equal to 25 minus x square। तो यहाँ भी आप देखें कि अगेन डिनोमिनेटर नहीं है। अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो फिर मसला था, लेकिन अब कोई डिनोमिनेटर नहीं है इसकी डेफिनेशन में, तो बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज, देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज, मजीद कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, बस दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। लेकिन अगर ये डिनोमिनेटर में होता, तो ये मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर के ऐसे सवालात कुछ कम हैं आपकी बुक में, इसे हम एग्जांपल के तौर पे ले लें। एग्जांपल, इफ fx इज 1/x स्क्वायर माइनस 25। अब ये आ गया आपके पास, अब ये है डिनोमिनेटर आपके पास, और आप जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर है तो उसे 0 नहीं होना चाहिए।
तो हम ये निकालें कि व्हेन इट इज जीरो, व्हेन डिनोमिनेटर इज जीरो, ऊपर कुछ भी लिखा हो, यहाँ तो हमने 1 लिखा है, लेकिन अगर कुछ भी लिखा होता 2x माइनस या वो 5x माइनस 10 लिखा होता तो ऊपर वाला तो कोई मसला नहीं करता ना, मसला करता है डिनोमिनेटर। तो इसलिए हमें डिनोमिनेटर को देखना है कि इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 25 मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो। और ये मुझे याद आता है कि इस किस्म की चीज मैंने क्लास में करवाई थी, तो ये काम मैं करवा चुका हूँ। बहरहाल कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट हो रहा है, रिवाइज हो जाएगा, फ्रेश हो जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे आप लोग। तो लेकिन इसका मतलब है कि ये 3 महीने जो गुजरे, इसमें आपने कुछ नहीं देखा कि आप पढ़ क्या रहे थे, सिर्फ एंजॉय किया है, या फिल्में देखी हैं, या ड्रामा या शो का एंजॉय किया है। तो भाई ये जो फालतू टाइम मिलता है इसे पॉजिटिव कामों में लगाना चाहिए। अगर आप ये पढ़ते रहते तो रिवाइज रहता। बहरहाल अब ये है तो मुझे तो याद करो कि मैंने लिखा था कि हम इसको उलट करते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी नॉट इक्वल टू जीरो हमने कभी नहीं सॉल्व किया। हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन व्हेन, तो ये लिखा था मैंने कि व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज जीरो। इसको सॉल्व करना, चूंकि हमें मालूम है ये हम चैप्टर 1 में कर चुके हैं, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम इसका उलट काम कर रहे हैं और बाद में जो आंसर आएगा उसको नॉट इक्वल टू कर देंगे। तो फैक्टर बना लो, x माइनस 5 x प्लस 5। So this implies x minus 5 is equal to 0 and x plus 5 is equal to 0. So this implies x is equal to 5 and x is equal to minus 5. तो ये दो ऐसे नंबर हैं जहां पर डिनोमिनेटर 0 है, हमें ये नहीं चाहिए। तो हमारा जो ये है एक्चुअल, इसका मतलब होगा कि x must not be equal to 5 and x must not be equal to minus 5। बेसिकली ये है हमारा। ये तो हमने नॉट इक्वल टू को इक्वल टू लेके सॉल्व कर लिया और सॉल्व करके फिर हमने नॉट इक्वल टू कर दिया। अब इसी तरह से जैसे अभी हमने लाइन ड्रॉ की थी, लाइन ड्रॉ कर लो। लाइन ड्रॉ करना मैंने कहा था चैप्टर 1 में भी कहा था जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कर लोगे तो आपको जवाब लिखना आसान हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक रियल लाइन है, दरमियान में 0 है, यहाँ -5 है, कहीं भी तो -5 का निशान लगा दो, +5 का निशान लगा दो। अच्छा, आप लोगों में से कोई रिपीटर है आतिफा, उसे जानता है? किसी के पास आतिफा का नंबर है? आप लोगों में से कोई जानता है आतिफा को? बाज़ औक़ात क्लास में भी आया करती थी। माइक खोलो, अगर कोई जानता है तो मुझे जवाब दो। जी सर, जानते हैं। तो आतिफा भी जी इसको ज्वाइन करना चाह रही थी क्लास को, उसको मैं मैसेज नहीं भेज सका हूँ, तो अगर आप लोग अभी मैसेज उसे कर दें कि वो भी आके ज्वाइन कर ले। ओके। तो आप देखें कि ये दोनों को हमें निकाल बाहर करना है, -5 को भी और 5 को भी। तो यहाँ से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ ये दो पर्टिकुलर वैल्यूज पर है, इसलिए इन दो पर्टिकुलर वैल्यूज को रियल नंबर में से निकाल बाहर करो। तो अब इस तरह आपके पास 3 इंटरवल बन गए। तो इन 3 इंटरवल को आप इकट्ठा कर दो। इकट्ठा हम जाहिर यूनियन से करेंगे, देयरफॉर डीएफ इज इक्वल टू -इन्फिनिटी से लेके -5 तक, यूनियन -5 से लेके 5 तक, और यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी तक। तो दैट विल बी आवर आंसर। देखिए, इसी को मैंने एग्जांपल बना लिया है। तो आप से मैंने कहा कि अगर डिनोमिनेटर नहीं है किसी सवाल के डेफिनेशन में तो एक लाइन में आप जवाब लिख सकते हो, लेकिन अगर किसी सवाल में डिनोमिनेटर मौजूद है तो ये इस तरह से आप वर्किंग करोगे, उसको निकालो, नंबर को निकाल बाहर करो। जैसे मैंने कहा कि क्लास से उन स्टूडेंट को निकाल दिया जाता है जो सिर्फ शरारतें करते रहते हैं,
ताकि फिर क्लास आराम से हो जाए। तो ये वाली बात है कि अब इसमें डोमेन में इसकी हर वैल्यू आपको आउटपुट देगी। ये आउटपुट नहीं दे रहे थे 2 नंबर, इन 2 नंबर को हमने डोमेन में से निकाल दिया, रियल नंबर में से निकाल दिया। वो डोमेन में इंक्लूड नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल है, लिहाजा ओपन इंटरवल में जो एंड पॉइंट होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते, एक्सक्लूडेड होते हैं। तो एनी क्वेश्चन, बहरहाल अब ये जो एनी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ तो वो जो लेक्चर रिकॉर्ड करके डालूंगा तो वो तो डायरेक्ट इसी तरह से मैं पढ़ाता जाऊंगा। तो ये रिकॉर्डिंग इसकी भी आ जाएगी, जो लोग मिस कर गए हैं उन्हें बता दीजिएगा, या जो कि इसकी रिकॉर्डिंग, लेकिन ज्वाइन करो इस मीटिंग को, गूगल क्लास को ज्वाइन करोगे तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। कि आपकी रजिस्ट्रेशन गूगल क्लासेज में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सिर्फ ये कोड पासवर्ड डालने से और लिंक डालने से इससे जो है ना आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 24 तक किसी किस्म के सवाल हैं। डिनोमिनेटर का एक सवाल है 31, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, या 32 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जरा बड़ा सवाल है। fx is equal to x minus 4 upon x square minus 6x minus 16। तो देखिए यहाँ जैसे भी मैं आपसे यहाँ कह रहा था कि अगर 1 नहीं होता कुछ और भी होता तो ऊपर वाला हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसी तरह से x माइनस 4 जो है ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, हमें डिस्टर्ब करेगा ये डिनोमिनेटर। तो सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक कर लो, ये तो ऑल रियल नंबर पे सही है, इसको देखें ना देखें तो ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह से डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो बिल्कुल इसी तरह से ये सवाल करो, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अब जाहिर है वो कदर आसान था क्योंकि x स्क्वायर माइनस 25 था, आपको पता है कि इसके फैक्टर क्या होते हैं, लेकिन यहाँ आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे। और चूंकि हम इन ये जो है नॉट इक्वल टू वाला केस कभी हमने सॉल्व नहीं किया, हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो इसलिए मैंने कहा कि व्हेन इट इज 0 तो व्हेन करके वो वैल्यू निकाल लो कि कब ये 0 होगा, फिर उनका वैल्यू को हम बाहर निकाल देंगे। तो इसके भी फैक्टराइजेबल है, 16 के फैक्टर बनाओगे माइनस 8 एंड प्लस 2, माइनस 8 एंड प्लस 2 विल गिव्स यू माइनस 6। तो ये फैक्टराइजेशन हम चैप्टर 1 में कर चुके हैं। You can write this as x square minus 8x plus 2x minus 16 is equal to 0। अब यहाँ नॉट इक्वल टू का निशान नहीं लगाओ तो सॉल्व करने में आपको आसानी होगी क्योंकि ये करना आप जानते हैं। तो x कॉमन लोगे तो x माइनस 8, 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 8। तो ये आपको पता है कि क्लास में तो मैं आपसे कह देता था कि भाई इसे कर लो, फैक्टर बना के दो मुझे। x माइनस 8 कॉमन लोगे तो x प्लस 2। तो इस तरह से ये दो फैक्टर आ गए, इनको दोनों को अलग अलग आप सॉल्व करोगे तो आपके पास दो वैल्यू आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। ये तो आपने इस यहाँ से यहाँ तक का मसला किया, हमें तो इसका जवाब चाहिए। तो इसका जवाब क्या होगा, therefore x must not be equal to 8 and x must not be equal to minus 2। तो एक्चुअली हमारे पास जवाब ये आया कि इन दो नंबर्स को रियल नंबर में से निकाल दो तो दैट विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब आप इसी तरह से
लाइन ड्रॉ कर लो, माइनस इंफिनिटी, 0, इंफिनिटी। अब आपके पास एक नंबर है -2 जो कि जाहिर है 0 के लेफ्ट पर होगा, एंड +8 0 के राइट पर होगा। और चूंकि ये स्केचिंग है इसलिए कोई नाप तोल करने की जरूरत नहीं है, बस 0 के इस तरफ माइनस लगा दो, 0 के इस तरफ प्लस नंबर लिख दो। एंड अगेन वी हैव 3 इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक कोई मसला नहीं, यहाँ से यहाँ तक कोई मसला नहीं, यहाँ से यहाँ तक कोई मसला नहीं। बस ये आ गया आपके पास। देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -2 से 8 यूनियन 8 to infinity. That will be the answer. That's all. कोई मसला है तो बता दो, कुछ पूछना है तो बता दो। तो ये काम अगर इसी तरह से अब हम क्लास जो है डाल देंगे नेक्स्ट वीक से, तो फिर आप ये जो टाइम आपका है इस टाइम पे अगर कुछ पूछना हो वो पहले से डाल देंगे, हम उससे पहले डाल देंगे। तो वो आपको इसी टाइम में मैं बैठा होऊंगा मोबाइल लेकर, किसी ने सवाल पूछना हो, किसी ने कोई कन्फ्यूजन पूछनी हो कि सर यहाँ पर ये क्या कन्फ्यूजन है, ये हमें समझ नहीं आ रहा, तो वो हम मोबाइल पे फिर डिस्कस कर लिया करेंगे। तो ये क्लास जो है बाकायदा इसी टाइम पे हम उसकी सूरत बदल जाएगी। लेक्चर ऑलरेडी मौजूद होगा, क्लास का मटेरियल ऑलरेडी मौजूद होगा। आप उस पर अगर क्वेश्चन करना चाहें तो जो भी करना चाहें वो कर लीजिएगा। दूसरी बात ये कि अटेंडेंस का कोई मसला नहीं है। जाहिर है कि अटेंडेंस उस सूरत में तो हम बहुत सख्ती करते थे जब क्लास हो रही होती थी। यहाँ बहुत सारे हो सकता है अभी भी ना आए हों, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम हमें पता है कि किसी के लाइट ना हो, किसी के इंटरनेट ना चल रहा हो, किसी के इंटरनेट डिस्टर्ब हो रहा हो। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम आते रहते हैं। इसलिए क्लास डाली जा रही है कि वो आप कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब बात हो रही थी कि ये प्रॉब्लम कौन, क्रिएटर प्रॉब्लम कौन है। तो पहला जो था प्रॉब्लम वो था डिनोमिनेटर। तो अगर किसी की फंक्शन की डेफिनेशन में डिनोमिनेटर होगा तो आपको एहतियात से करना है कि डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा जो प्रॉब्लम क्रिएटर है और वो ज्यादा बड़ा क्रिएटर है वो है अंडर रूट। क्योंकि यहाँ तो देखो, यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, यहाँ तो ये हुआ कि बस ये 2 जगह था। तो याद करो, मैंने ये भी कहा था कि भाई अगर आप सीधे जाले जा रहे हो और रास्ते में कहीं बैठा हुआ कुत्ता नजर आ जाए तो क्या करोगे, रास्ता बदल दोगे ना वहां से, या कुत्ते को पत्थर मार के भगाओगे, या अगर कहीं नाली आ जाए खुदी की हो तो आप छलांग मारोगे। तो ये हमने छलांगे मारी हैं 2 जगह पर। तो ये डिनोमिनेटर की वजह से 1 होगा, 2 होगा, लेकिन रूट ऐसा है जो पूरा पूरा इलाका आउट कर देता है। तो वो ज्यादा बड़ा दहशतगर्द है। मैं से दहशतगर्द कहता हूँ ना कि ये दहशतगर्द है डिनोमिनेटर। तो वो जो अंडर रूट है वो भी एक बदमाश है, क्योंकि अंडर रूट में हमें पता है क्या नहीं होना चाहिए। भाई अंडर रूट में जवाब दो, क्या नहीं होना चाहिए अंडर रूट में? कोई एक जवाब दे मुझे। चलो खैर, अंडर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ गया इट विल गिव्स यू कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं टोटली रियल नंबर सिस्टम। ये बहुत पहले मैंने लिखवा दिया था कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो रियल नंबर सिस्टम पे पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का बिजनेस मैथमेटिक्स में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सर आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, बाकियों से पूछे आ रही है या नहीं? बताएं भाई बाकी लोग, लेकिन बाकी लोगों ने तो मेरे सवाल का जवाब दिया है। जी सर आ रही है आवाज। आ रही है तो आवाज सबके पास आ रही है। तो बहरहाल अपना इंस्ट्रूमेंट चेक कर लेना, और अभी रिकॉर्डिंग में आ जाएगी, रिकॉर्डिंग देख लेना फिर इसकी। तो दूसरा जो है वो है अंडर रूट। अगर किसी सवाल में अंडर रूट मौजूद है तो फिर आपको उसकी कैलकुलेशन, और उसकी कैलकुलेशन जाहिर है रूट के तरीके से, कि रूट के अंदर
नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। 0 ठीक है, अंडर रूट 0 आप कैलकुलेटर में भी लिखोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट में नेगेटिव नंबर कोई भी लिखोगे तो कैलकुलेटर भी आपको इनफाइनाइट दे देगा, कह देगा कि डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो दूसरी किस्म है, एक किस्म है डिनोमिनेटर और दूसरी किस्म है रेडिकल साइन। ये जो अंडर रूट का साइन है ये कहलाता है रेडिकल साइन। तो ये क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर 25 में fx इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 4। अच्छा, क्लासरूम जो जूम में होती है तो 40 मिनट की क्लासरूम होती है, उसके बाद ये ऑफ हो जाता है, तो हम इसे रिवाइज कर लेंगे, आगे बढ़ा देंगे टाइम। लेकिन आपने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई है, अपना नाम लिखो और पी लिख दो जो लोग मौजूद। तो अपना सर प्लीज जरा आप थोड़ा सही से बोलना, क्या मैं ये आवाज कहता आपकी हूँ। बहुत, हाँ बोले। आपकी ना सर आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रही है, और जो आपने पहले क्वेश्चन नंबर 32 करवाया प्लीज वो रिवाइज कर दें। अच्छा मैं कर देता हूँ, लेकिन अटेंडेंस अभी तक लोगों ने नहीं लगाई है। ये मैं ये जो चैटिंग में हमने लिखा हुआ है ना कि आप इसके आगे पी लिख दो, अपना नाम लिखो और पी लिख दो, तो अटेंडेंस हो जाएगी। अटेंडेंस भी उसमें रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है ना। तो अभी ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी इसको रिवाइज करने के लिए, क्योंकि मीटिंग टाइम सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गया है, 40 मिनट्स की हमारी क्लास पूरी होने वाली है, तो ये दोबारा रिवाइज हो जाएगा, तो 1 मिनट के लिए डिस्टर्बेंस आएगी। तो 32 में रिपीट मैंने आपसे कहा, अगर उससे पहले जो लिखा था 23, तो उसमें डिनोमिनेटर की बातें हो रही थी, एग्जाम्पल एक कराई थी मैंने, तो कि डिनोमिनेटर जो है उसे 0 नहीं होना चाहिए। अगर किसी फंक्शन की डेफिनेशन में डिनोमिनेटर मौजूद हो तो आपको बस एहतियात ये करनी है, ये न्यूमिनेटर जो है ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, अनलेस ये कि उसमें कहीं ऐसा रूट आ जाए। ये अगर सीधा सीधा तो फंक्शन लिखा है तो इसे तो हमें देखने की भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये है जो मसला क्रिएट करता है। तो इस मसले क्रिएट करने वाले को 0 नहीं होना चाहिए। ये मसला कब क्रिएट करता है, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये हमने लिख दिया अगले स्टेप में कि ये जो डिनोमिनेटर है इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। लेकिन चूंकि नॉट इक्वल टू 0 का हमने कभी सॉल्व नहीं किया तो शायद कंफ्यूज हो जाओ आप लोग, तो उसके लिए मैंने आपसे आसान का ये किया कि आप इक्वल टू 0 लेके चलो, सॉल्व करो। ये इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई, जब ये 2 वैल्यू आ जाए तो हमें तो इसका जवाब चाहिए, तो इसका जवाब में आप नॉट इक्वल टू लगा दो, नॉट इक्वल टू, ये भी नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल टू ये लगा दें आप। तो अब आप इन दोनों को नंबरों को निकालना है रियल नंबर से। तो ये हम चैप्टर 1 में इनइक्वालिटीज जब कर रहे थे, अब यहाँ